बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो नया कैलेंडर 2024 के लिए जारी किया गया है, उसमें 2023 में 64 दिन का छुट्टी था, लेकिन 2024 में 60 दिन का छुट्टी है। दूसरी तरफ एक समुदाय को आप वोट बैंक के लिए खुश कर रहे हैं, एक समुदाय को आप क्या समझ रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है, ये तो आम जन समझे और आम पब्लिक समझे। तमाम जानकारी मुद्दा के लिए हम बात करेंगे राजद के प्रखंड अध्यक्ष ग्वालपाड़ा के दिलखुश जी से। ये जो वर्तमान सरकार है, इनका जो जनता के प्रति रवैया चल रही है, बार बार हिंदू को क्यों टारगेट कर रही है, इन पे आपका क्या राय विचार है? और ये जो शिक्षक को बार बार प्रेरित करने का प्रयास कर रही है बिहार सरकार, एक तरफ 9 से 5 करना स्कूल सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक को समय पे वेतन देना ये कहाँ तक सही है? शिक्षक को आप समय पे वेतन नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपका कितना प्रतिशत विद्यालय सही है, कितना प्रतिशत विद्यालय में 2 घंटा आप बैठ सकते हैं? ये के पाठक जी को बिहार के प्रत्येक विद्यालय में जाकर निरीक्षण करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक विद्यालय नहीं जा सकते हैं तो कम से कम जिला के उस विद्यालय तक आप पहुंचने का प्रयास करेंगे जो विद्यालय जिला के समकक्ष में आते हैं। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, बिहार के जितने भी जिला हैं और जिला के जितने भी पदाधिकारी है वो बिहार के जिला के जो अंतर्गत स्कूल सब आते हैं, 2-4 को ऐसे स्कूल को ले लेते हैं नमूना दिखाने के लिए, जो हमारा सरकार देख के खुश हो जाएगी ना हमारा जिला का स्कूल बहुत अच्छा है। साला अच्छा क्या घंटा रहेगा? बिहार के एको को स्कूल अच्छा नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, हम आपको वीडियो लगा सकते हैं। बिहार का ऐसा विद्यालय जहाँ में भैंस बकरी चढ़ता है, विद्यालय जो है ना, जो रोड से 10 फीट नीचे चल गया है। हालांकि ये सब मुद्दा पे बात करने के लिए हम प्रखंड अध्यक्ष से बात करेंगे। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी सर। आपके ग्लोबल न्यूज के माध्यम से हम अपने प्रखंड एवं जिलेवासी का हार्दिक नंदन अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक शिक्षा विभाग से संबंधित आपने तमाम मुद्दे जो रखे हैं, तो शिक्षा विभाग जो है वो 40,500 कुछ करोड़ ऐसे ही हैं, स्मरण में नहीं है, जो बजट जारी किए हैं। लगभग मान लीजिए ना 45,000 करोड़ के आसपास, 45,000 करोड़ के आसपास बजट बने हैं 23 का, अभी 23 ही चल रहे हैं, मार्च तक के लिए है ना। तो जिनमें शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे आपकी जो पहले नए कैलेंडर के बारे में थे, तो नए कैलेंडर के बारे में जो 22 में 23 के लिए जारी किए गए थे वो भी सही हैं। और जहाँ तक ये मुद्दा है, ये हमारे जो आदरणीय ऊपर के बड़े नेता अधिकारी हैं उनसे हैं, तो हम तो उन पे कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात रही विद्यालय की, तो वो बिहार जो हमारा है, बिहार देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य में इनकी गिनती होती है, जो कि आपने भी न्यूज़ के माध्यम से कई न्यूज़ चैनल भी चलाए हैं। जो हमारे सरकार के मुखिया हैं, सरकार में शामिल जो भी नेतागण, मंत्रीगण, जो बाकी पार्टी के जो सीनियर लीडर महोदय सब हैं, उन्होंने बिहार सरकार को विशेष पैकेज देने की मांग की है केंद्र सरकार से। तो बिहार जो पिछड़ा हुआ इलाका है, ग्रामीण इलाका, तो ग्रामीण इलाका आपका कहने का मतलब था कि अधिकारी 2-4-5 को जो स्कूल सही रहते हैं उनको सरकार को दिखाने के लिए खुश करते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है, ग्रामीण इलाका में हम भी मानते हैं कि ग्रामीण इलाका में सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। जो विद्यालय हैं, जो जल जमाव आपने रखे कि सड़क से 5 फीट नीचे चल गए हैं, जल जमाव संबंधित जो भी जहाँ समस्याएं हैं, कई स्तर पे उनका काम किया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। पंचायत स्तर से, विधायक जी के फंड माध्यम से, एमएलसी जी के फंड माध्यम से, सांसद महोदय के फंड माध्यम से, कई फंड के माध्यम से उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और जहाँ तक टीचर के वेतन का सवाल है आपका, वेतन भी टीचर, कहावत में है कि शिक्षा वो हथियार है, अगर आप जानिएगा शिक्षा ही मनुष्य का संबल बल है। तो शिक्षा हर व्यक्ति को उचित मिलना चाहिए। हर व्यक्ति चाहे जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो या और कोई पर्सन हो, सभी को शिक्षा मिलना अनिवार्य है। वो हमारी सरकार की दायित्व, किसी भी सरकार की दायित्व बनती है कि शिक्षा मिले।
तो इसके लिए सरकार प्रयासरत है कि शिक्षा के जो विभाग हैं उनमें एक ऊर्जात्मक नीति बदलाव हुई है और शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड पहली बार 1,22,000 शिक्षक बहाल हुए हैं। समय पे उनको सरकार वेतन मुहैया कराएगी, हम लोग को विश्वास है और करा भी रही है। और जहाँ तक सवाल है 5 बजे आपका कि 5 बजे तक शिक्षक को कर दिए गए हैं पढ़ाने हेतु 9 बजे से, तो 5 बजे किए हैं। उनमें सरकार देखिए पर विद्यालय में छात्रों के लिए जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मध्यम भोजन भी मुहैया कराते हैं कि वह खाना खाएं समय और पढ़ें। काफ़ी पौष्टिक सारे आहार दिए जा रहे हैं। तो 5 बजे तक इसका तो स्वागत योग है सरकार की फैसले का, क्योंकि अब बच्चे 5 बजे तक पढ़ेंगे स्कूल में। लेकिन उनमें एक रिक्वेस्ट है बहुत विनम्रता से कि जो भी टीचर लोग हैं, जितने भी हमारे शिक्षक अभिभावक हैं, प्रधानाध्यापक, वह विशेष अभिभावक से और शिक्षक दोनों से आग्रह है कि अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजें समय, और शिक्षक से हमारे पर्सनल जो अनुरोध है कि वह बच्चे को पढ़ाएं, क्लास में बैठे नहीं हाजिरी बना के, क्योंकि सरकार फंड भी दे रही है, आपको सैलरी भी दे रही है। आप बीपीएससी पास होकर शिक्षक बने हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं, बीपीएससी निकालना साधारण बात नहीं है। तो आप बच्चे को पढ़ाएं ताकि हमारा बिहार जो है पिछड़ापन से आगे निकले। तो इसके लिए सरकार का हम लोग आभारी हैं, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक अब जो हैं हमारे बिहार के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी सरकारी विद्यालय में। और सरकार से आग्रह पूर्वक है कहना कि सरकार के जो अधिकारी हैं इस पर मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग अगर सरकार की अधिकारी करेंगे तो हमारा बिहार जो पिछड़ा इलाका है उससे ऊपर उठेंगे, और उठे भी हैं। आपने 1 साल में देखें बहुत सारे रैंकिंग में हमारे बिहार ऊपर उठे हैं। अच्छा, ये कैलेंडर जारी करना सही है या गलत? ये तो सरकार के जो बड़े लोग हैं वही बता सकते हैं, हम लोग इस पे। आप एक जनप्रतिनिधि, आप एक आम नागरिक को देखते हुए हिंदू को बार बार टारगेट कर रहे हैं, इन पे आपका क्या कहना है? यदि कैलेंडर जारी हुआ ये बात सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप एक समुदाय को वोट बैंकिंग के लिए खुश कर रहे हैं, एक समुदाय को लात जूता मार के भगा रहे हैं अपने प्रोग्राम पे से नीचे, ये कहाँ तक सच्चाई है? आप हिंदू हैं, हमको ये नहीं लगता जो आप हिंदू भी हैं। महाशिवरात्रि है हिंदू का अच्छा, कितना अच्छा पर्व है। हमारी बहनी माता दादी के लिए तीज का त्योहार होता है, उनका तीज का त्योहार खत्म कर दिए, ये कहाँ तक सच्चाई है? आप एक तरफ त्योहार को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ त्योहार को बढ़ा दे रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है? आपका जो सवाल है मेरे बारे में हिंदू के, हाँ हम हिंदू हैं, हम बजरंगबली को मानते हैं, बाबा भोलेनाथ का पूजा करते हैं। जस्ट अपने दरवाजे से जस्ट सामने भोले बाबा का मंदिर है, पूजा करते हैं पर सोमवार रविवार को। तो जहाँ तक महाशिवरात्रि का सवाल है, शिवरात्रि हमारे देश में आप भी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से, जो अभी हम बिहार झारखंड ही नहीं देशवासी इधर उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं, हम बांटना नहीं चाहते, लेकिन एक उदाहरण रखें जो हम लोग देवघर को मानते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 2001 से पहले देवघर हमारे बिहार में ही पड़ते थे। जो हमारे जिला में बाबा सिंहेश्वर स्थान है, बिहार सरकार का राजकीय मेला सबसे बड़े धूमधाम से लगाए जाते हैं। तो हम बाबा भोलेनाथ के भी भक्त हैं। जहाँ तक आपका सवाल है शिवरात्रि को लेके या और हिंदू पर्सन या दूसरे समुदाय का जो बात किए, हम कुछ नहीं अपने गांव घर के बुजुर्ग से सुनते हैं, उनका कहावत है, गांव घर के बुजुर्ग से सुने हैं, मेरा कहावत नहीं है, उनके वो जो कहते हैं ईद बकरीद पर रात और सबसे ऊपर संक्रांति जिसको महासंक्रांति बोलते हैं। ईद बकरीद जो है उन लोग का पर रात मनाया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन इन लोग का जो कहावत है हमारे बुजुर्ग अभिभावक का, ईद बकरीद सब रात, सबसे ऊपर हमारे महासंक्रांति। तो ये जो आपका जो सवाल है, देखिए जितना पर्व हम लोग में होता है उतना वो लोग में भी होते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। जे हम लोग हिंदू हैं तो उनके पर्व के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो अलग बात है। हमारे बारे में भी, हमारे पर्व के बारे में भी वो लोग नहीं जानते होंगे ज़्यादा, वो अलग बात है। जहाँ तक ये आपका सवाल है, ये देखिए सरकार की क्या इस पे राय है, प्रतिक्रिया है,
या किस सोच को लेके परिवर्तन, जैसे नहीं कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप इस कहावत सुने होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी सरकार के जो अंग हैं, हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हुए, सिपाही हुए, तो हम लोग को जो पार्टी से निर्देश मिलता है वो हम लोग देखते हैं पार्टी के निर्देश मुताबिक। और सरकार के जो अंग हैं, जैसे विधायक जी हो गए, सांसद महोदय हो गए, एमएलसी महोदय हो गए, मंत्रीगण हो गए, अधिकारी जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो लोग जाने इन मामले में। लेकिन एक बात तो सच है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से हमारा वीडियो देख लिए, अब इनका क्या राय और विचार है, इससे आप लोग कितना संतुष्ट है, अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अभी हम थे ग्वालपाड़ा प्रखंड में मौजूद थे, तब तक के लिए जय हिंद।